श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कल आपने श्रवण किया कि किस तरह से सद्गुरुदेव भगवान ने भगवान नाम संकीर्तन से और लोगों को सुंदर उपदेश देकर जो दुनिया के लोग, समाज के लोग, संसार के लोग भगवान से विमुख हो गए थे, उन जीवों के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान ने कृपा करके और नाम के सहारे सबको भगवान की शरण दी। किशोरी परम्बा जगदम्बा श्री राधा रानी की शरण में उनका उद्धार किया। प्यारे भक्तों, बाद में द्वैताद्वैत सिद्धांत का बड़ा सुंदर वर्णन श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज ने किया। इस सिद्धांत में प्रवर्तकाचार्य स्वामी जी महाराज आपके मत से, स्वामी जी ने बहुत सुंदर ये द्वैताद्वैत सिद्धांत जो बनाया है, तो इस स्वामी जी का जो मत है निम्बार्काचार्य जी महाराज का, उस मत में ब्रह्म स्वाभाविक ही समस्त प्राकृतिक दोषों से रहित एवं अशेष कल्याण और गुणैक राशि है। यानी स्वामी जी ने जो रचना की है द्वैताद्वैत सिद्धांत की, उसमें बताए हैं कि भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम। ठाकुर जी संसार में रहते हैं, संसार में हैं, हर जीव के पास हैं, हर जीव के अंदर हैं, लेकिन फिर भी रह कर के भी नहीं भी है और है भी। एक बड़ा अद्भुत द्वैताद्वैत सिद्धांत का वर्णन स्वामी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, ऐसा महाराज श्री ने आचार्य जी ने कहा। प्यारे भक्तों, और बड़ा ही अद्भुत वर्णन श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज ने किया है। कहते हैं कि वह वासुदेव, शंकरनन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चार व्यूहों के भावांग में भी श्री कृष्ण के अचिंत्यानंद सौंदर्य माधुर्यादि गुणों के अनुरूप ही शुभ गुणों से युक्त सर्वेश्वरी श्री राधा जी विराजमान है। प्यारे भक्तों, श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज ने श्री राधा श्री कृष्ण की युगल स्वरूप के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। और आपके मत से, जो स्वामी जी का मत है, उस मत से ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सबसे परे, सर्वाधार, सर्वगुणाधार, सर्वनियामक, सदा सच्चिदानंद स्वरूप एवं जगत जन्मादि कारण का रूप बताया है। स्वामी जी का कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो संसार है, ये सब भगवत श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और सद्गुरुदेव भगवान ने बताया कि चराचर विश्व ब्रह्म के अधीन है। कई लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं जानते, हम भगवान को नहीं मानते। मानो मत मानो मेरे भाई, लेकिन ये सच्ची बात है कि ये संसार भगवान के बस में है, भगवान के अधीन है। जीव ईश्वर का अंश है, ये भी महाराज श्री ने बताया द्वैताद्वैत सिद्धांत में। और कहा कि भगवान नित्य हैं, अनंत हैं, प्रति देह में भिन्न भिन्न हैं। कहा कि हर संसार के जितने प्राणी हैं, सबके अंदर भगवान अनेक अनेक रूपों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बसे हैं, क्योंकि ये अणु स्वरूप है। ज्ञान
गुणवान एवं ज्ञानाश्रय हैं। प्यारे भक्तों, कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता भी हैं तथा सर्वथा ईश्वराधीन है। संसार जितना भी है ना, लोग कहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये पढ़ाई मैंने की, इतना धन मैंने कराया, ये भगवान ही करता है, ऐसा स्वामी जी का कहना है। ये अहंकार की कोई वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वथा जो संसार के जो लोग हैं, जीव हैं, ये सर्वथा ईश्वर के अधीन है। और यहाँ जीवों को जो भगवान का अंश कहा गया है, इसका अर्थ भी यही है कि वह अंगी ब्रह्म का स्वरूप अवयव का विभाग हो, बल्कि अंश का अर्थ होता है शक्ति। अंशो ही शक्ति रूप ग्राह्या। इसका मतलब है, स्वामी जी ने जो द्वैताद्वैत सिद्धांत लिखा कि ब्रह्म शक्तिमय और जीव ब्रह्म की पराशक्ति है। प्यारे भक्तों, जगत ब्रह्म की पराशक्ति प्रकृति का परिणाम है। जो जगत है ना, ये ब्रह्म की पराशक्ति की प्रकृति का ये परिणाम है। क्योंकि यहाँ प्रकृति शब्द आया, मतलब ये है कि भगवान के वश में प्रकृति है, लेकिन प्रकृति के वश में जीव है, इस संसार है। सत्व स्वरूप परमात्मा की शक्ति होने से जीव और प्रकृति भी सत्य है। प्यारे भक्तों, इसीलिए प्रकृति का कार्य है जगत भी सत्य है। श्री आचार्य चरण के मत से जीव ब्रह्म और जीव में भेद और अभेद दोनों स्वाभाविक हैं। और इस विषय में वृक्ष और शाखा, पल्लव, दीपक और उनकी प्रभा, प्राण, इंद्रिय, इन दृष्टांतों को प्रस्तुत किया गया है। प्यारे भक्तों, जैसे परस्पर अभिन्न भी है और भिन्न भी है, ब्रह्म जीव का संबंध भी ऐसा ही है। क्योंकि वेदों में दोनों प्रकार की श्रुतियां प्राप्त होती हैं। देखो, स्वामी जी ने बड़ा अद्भुत कहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई कैसे पूजा कर रहा है, कोई साकार पूजा कर रहा है, कोई निर्गुण पूजा कर रहा है, तो का भेद नहीं है उसमें। वेदों ने भी ऐसा कहा है, श्रुतियां भी ऐसा कहती हैं। उनकी संगति ऐसा मानने से ही ठीक लगती है। इसी कारण से इस सिद्धांत को द्वैताद्वैत सिद्धांत कहते हैं। स्वामी जी ने बहुत अद्भुत और बहुत ही कठिन और सरल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कठिन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो सिद्धांत है हर किसी की समझ में आएगा नहीं, लेकिन जिसकी समझ में आएगा तो साक्षात राधा रानी की कृपा से ही ये दिमाग में बात बैठेंगी। क्योंकि आपने ब्रह्म और जीव इन दोनों को अतिरिक्त तीसरे अचित तत्व को भी स्वीकार किया है और उसे 3 प्रकार का माना है: प्राकृत, अप्राकृत और काल। प्यारे भक्तों, परिदृश्यमान 5 भौतिक जगत को प्राकृतिक अचित कहते हैं। प्रकृति से संबंध से रहित भगवत धाम को अपाकृत अचित कहते हैं। और काल को भी आपने अचित ही माना है। यद्यपि काल जगत का नियामक है, परंतु परमात्मा का तो यही नियम भी है, नियम है। क्योंकि काल स्वरूप से नित्य तथा कार्य रूप से अनित्य, इस प्रकार आचार्य जी ने चित, अचित और ब्रह्म, इन तीनों तत्वों को स्वीकार किया है। तो ये द्वैताद्वैत जो स्वामी जी ने जो द्वैताद्वैत सिद्धांत बताया है, तो उसमें बड़ी व्याख्या की है भक्तों।
और इसमें अलग बहुत सारे मत दिए हैं। उपास्य स्वरूप, है ना, स्वरूप रूप विरोधी, माया स्वरूप, भक्ति स्वरूप, कृपा फल स्वरूप, परिज्ञान पूर्वक, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति ही इसमें सर्वश्रेष्ठ साधन बताई है। स्वामी जी ने इतना सब कुछ व्याख्यान किया, इतना सब कुछ लिखा, लेकिन एंड में एक ही बात बताई कि संसार में सबसे सरल, सबसे उत्तम कोई यदि वस्तु है, कोई चीज है, तो वह है श्री राधा रानी की परम भक्ति। सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है, क्योंकि अनाद्य विद्याग्रस्त जीव भगवत कृपा से ही अर्थ पंचक का ज्ञान प्राप्त कर प्रेम लक्षणा की भक्ति को प्राप्त करता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो ये जो द्वैताद्वैत सिद्धांत श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज ने जो समाज के आचार्य जी ने कल्याण हेतु जो बताया, और ये बड़ा अद्भुत है प्यारे भक्तों। और ये भगवान श्री हंस अवतार जब भगवान का हुआ था, तो हंस अवतार को लेकर सनकादिक ऋषियों को उपदेश किया। बाद में सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी को प्रदान किया, और जिससे ये संप्रदाय बनी, और सनकादिक संप्रदाय बाद में वो कहलाई। लेकिन नारद जी ने निम्बारकाचार्य जी को ये प्राप्त कराया, इस तब से लोग इसे जो निम्बार्क संप्रदाय के नाम से फिर ये प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य उपासना बताई गई है। और जो श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रसंग सुन रहे हैं प्यारे भक्तों, आजकल आपकी सबसे बड़ी गद्दी जो है ना, वो सलेमाबाद में पड़ती है, और अनेक नगरों में है, लेकिन यहाँ एक बहुत विशेष गद्दी है, और हजारों लाखों लोग वहाँ जाते हैं, और पूरे नगर का नाम ही आश्रम के नाम से है। बड़ा विशाल अद्भुत वहाँ आश्रम है। और वहाँ की भी एक घटना है कि ये सलीमाबाद आश्रम कैसे पड़ा, तो फिर इसकी चर्चा मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा। भाव प्यार से राधे 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 राधे।